गुड मॉर्निंग क्लास 8th एग्ज़ाम के बाद आज मैं आपकी पढ़ाई के लिए पहले क्लास ले रही हूँ। तो हमारा 13th लेसन है बच्चों, जहाँ पहिया है। तो ये पाठ पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने बुक में जो पाठ छोड़े हैं बच्चों, हम चाहेंगे कि हम उन्हें भी पढ़ाएं, क्योंकि इस बार कोविड की वजह से सिलेबस कम कर दिया गया है। लेकिन हमें इतनी नॉलेज 9th के लिए चाहिए होगी जितना कि हमें 8th में पूरा पढ़ना था। एक स्पेशल सिचुएशन थी जिसमें हमारा सिलेबस कम कर दिया गया था। तो हम उन लेसन्स को भी, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन्स हमने छोड़े हुए हैं, तो उन्हें भी पढ़ाएंगे। लेकिन वो बात बाद में रही, पहले हम एग्ज़ाम का सिलेबस पूरा करते हैं बच्चों। तो जहाँ पहिया है, एक बहुत ही अच्छा लेसन है जिसमें साइकिल चलाने की, महिलाओं के द्वारा साइकिल चलाने की, उन्हें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है किसी काम को शुरू करने में, उसकी बात कही गई है। और बात है तमिलनाडु के एक गांव की, पुडुकोट्टई की बात है, जहां महिलाओं ने पहले विरोध को सहते हुए अंत में साइकिल चलाना सीखा। तो साइकिल के संबंध में बच्चों मैं आपसे कहती हूँ, अभी जब हमारा लॉकडाउन हुआ था तो ये बात उठी है कि हमने बहुत ज़्यादा पेट्रोल का प्रयोग करके, डीजल का प्रयोग करके अपने पर्यावरण को क्या कर दिया है, नुकसान पहुंचा दिया है। हमें अधिक से अधिक व्हीकल के रूप में साइकिल का प्रयोग करना चाहिए, और कई देश ऐसा कर रहे हैं बच्चों। आपको पता होगा, आप मुझसे भी ज़्यादा जानते हैं नॉलेज को, जो जीके होती है आपके बहुत अच्छी होती है बच्चों की। तो दुनिया में नीदरलैंड जो है साइकिल चलाने वाले देशों में प्रथम है। सबसे ज़्यादा बच्चों वहाँ पर लोग साइकिल चलाते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, पेट्रोल की बचत होती है, देश में विदेशी मुद्रा की बचत होती है। बच्चों, पेट्रोल खरीदने के लिए हम लोगों को विदेशी मुद्रा को देना पड़ता है, दूसरे देश को पैसा देना पड़ता है, तो वो भी बचत होती है। और सबसे अच्छा होता है पर्यावरण की रक्षा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो साइकिल चलाने से दोहरा लाभ है। और आप अगर कभी यूरोप के कुछ देशों में जाएंगे तो वहाँ अधिकतर देशों में या तो जो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो चलते हैं, या साइकिल चलाते हुए लोग दिखते हैं। लोग गाड़ी खरीदते ही नहीं, पूरी ज़िंदगी उनकी निकल जाती है, वो लोग गाड़ी नहीं खरीदते, और खरीदते भी हैं तो गाड़ी खड़ी रहती है, वो चलती ही नहीं है। आप लोग जाएंगे बड़े होके तो आप लोग भी देखेंगे। तो साइकिल चलाने के प्रति उनके मन में दीवानगी है एकदम से। छोटे छोटे बच्चे भी एक एक पहिए वाली साइकिल से स्कूल जाते हैं बच्चों। तो जहाँ पहिया है में एक इंटरेस्टिंग लेसन है, पढ़िएगा, और आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। पुडुकोट्टई तमिलनाडु, साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। वहाँ पर बच्चों एक सामाजिक आंदोलन के रूप में साइकिल चलाने को लिया गया है। कुछ अजीब सी बात है ना, और हमें सुन के बहुत अजीब लगेगा बच्चों। जिस प्रदेश में हम रहते हैं या नॉर्थ की तरफ, साइकिल वो चलाता है जो गरीब होता है, जो नीचे तबके के लोग होते हैं, जो गाड़ी नहीं खरीद सकते। लोग समझते हैं कि वो लोग साइकिल चलाते हैं। अब धीरे धीरे प्रचलन में आ रहा है कि लोग एक्सरसाइज के लिए मॉर्निंग में दिखते हैं साइकिल चलाते हुए, या घर के अंदर साइकिलिंग करते हुए। अगर हम अपने आने जाने के लिए उसे प्रयोग करें तो हमें अलग से एक्सरसाइज के लिए टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो वहाँ पर लोगों ने सामाजिक आंदोलन की तरह साइकिल चलाने को चलाया है। लेकिन चौंकने की बात नहीं है, पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए अब यह आम बात है। तो वहाँ जो महिलाएं साक्षर भी हैं और साइकिल चलाना उन्होंने सीख लिया है। अपने पिछड़े पद पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिसमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबो गरीब होते हैं। तो वहाँ की जो स्त्रियाँ, तो बच्चों समाज में हर जगह उनको कुछ नियमों में, कुछ रीति रिवाजों में जकड़ दिया गया है। तो वहाँ की स्त्रियों ने इन रीति रिवाजों का विरोध किया है, और साइकिल चलाकर अपने को मूवमेंट, अपना इधर उधर आना जाना अपना क्या कर लिया है, सरल कर लिया है। ठीक है। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है।
तो उन्होंने, वो गरीब महिलाएं हैं और जहाँ गरीबी होती है, अशिक्षा होती है, वहाँ महिलाओं पर और ज़्यादा अत्याचार होते हैं। तो उन्होंने बाहर निकलने के लिए, मूवमेंट के लिए साइकिल चलाना आरंभ किया ताकि वो समाज में इधर उधर गतिशील हो सकें, आ जा सकें। उनमें से अधिकांश नव साक्षर थी और उनमें से कुछ ऐसी महिलाएं भी थी जो अभी अभी साक्षर हुई थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया। ये लेखक ने बहुत पहले पाठ लिखा है। 10 वर्ष की लड़कियाँ तो करीब करीब बहुत चलाती हैं, लेकिन अगर सारी महिलाओं को लिया जाए तो 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। तो इन महिलाओं ने अपने इस कौशल का, जो उन्होंने नई चीज़ सीखी थी, नया स्किल सीखा था, उसका प्रदर्शन भी किया। अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, तो उनके लिए ट्रेनिंग भी चल रही है। ट्रेनिंग मतलब कि नए लोग भी आकर सीख सकें। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। तो लेखक को बड़ा आश्चर्य होता है, मुस्लिम महिलाओं के लिए बच्चों समाज में और भी बंधन है, उन्हें घर से नहीं निकलने दिया जाता है। तो वहाँ पर उन्हें भी, जो यंग महिलाएं हैं, उन्हें साइकिलों पर चलते हुए देखा जा सकता है। तो ऐसा देखना क्या होता है, खुशी की बात है कि वो भी बाहर निकल रही हैं। जमीला बीबी नाम की एक युवती जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा यह मेरा अधिकार है। तो जमीला, जिसने अभी अभी साइकिल चलाना सीखा, उसने कहा हाँ, मूवमेंट या घर से निकलना, साइकिल चलाना उसका अधिकार है। क्योंकि जब तक व्यक्ति कोई व्हीकल नहीं चलाएगा, वो दूसरे पर क्या हो जाता है बच्चों, डिपेंड हो जाता है। तो उसे अपनी स्वतंत्रता की आवश्यकता है, तो उसे कुछ चलाना सीखना होगा जिससे उसका मूवमेंट बढ़ेगा। हम अब कहीं भी आ जा सकते हैं। तो जमीला ने बताया कि अब उसका मूवमेंट फ्रीक्वेंटली हो गया है, आसान हो गया है। अब उसे पुरुषों का इंतज़ार या बसों का इंतज़ार या लोकल किसी व्हीकल का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फौफ्तियाँ कसते थे। जो जमीला ने ये भी बताया कि जब वो पहले पहले साइकिल चला रही थी तो पुरुष वर्ग उन पर फौफ्तियाँ कसते थे, मतलब तरह तरह की टीका टिप्पणी करते थे, बातें करते थे, लेकिन मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसने कहा कि उसने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, वो अपना काम करती रही। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं। फातिमा एक यह मिडिल स्कूल में पढ़ाती हैं 8th तक, और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। वो खरीद तो नहीं सकती, लेकिन आधे घंटे के लिए किराए पर लेकर साइकिल चला लेती। एक नई साइकिल खरीदने की उसकी हैसियत नहीं है, मतलब वो नहीं खरीद सकती। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उसके मित्र अवक्कनी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। तो इन लोगों ने जिन घरों से लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उन्हें भी अपने मित्रों को क्या सिखाया, साइकिल चलाना सिखाया। बच्चों आप सोचिए, जो बिल्कुल घर में रहता है, कहीं आ जा नहीं सकता, आने जाने के लिए उसे या तो पुरुषों पर डिपेंड रहना पड़ता है या लोकल बसों पर जिनमें उन्हें धक्के खाने पड़ते हैं या भीड़ का सामना करना पड़ता है, उन्हें अगर साइकिल आज चलानी आ जाए तो उनके लिए कितनी आज़ादी की बात है, कितनी खुशी की बात है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है, मतलब सबको शौक लग गया है। इसकी प्रशंसकों में है महिला, खेतीहर मजदूर, पत्थर खादानों में मजदूरी करने वाली औरतें हैं और गांव में काम करने वाली नर्सें। तो जो विभिन्न व्यवसायों वाली महिलाएं हैं या मजदूरी करने वाली महिलाएं हैं या खेतों में काम करने वाली महिलाएं हैं या नर्सें, सबको शौक लग गया है। बालवाड़ी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। हर वर्ग की महिलाओं को साइकिल चलाने का शौक हो गया है। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। जो औरतें खेत में या ऑफिस में अपने पति के लिए भोजन पहुंचाती थी, वो भी अब साइकिल का इस्तेमाल करने लगी हैं।
सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं, और सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जिन्होंने अभी अभी पढ़ना सीखा है। तो पढ़ने के बाद उनको अपनी स्वतंत्रता की कीमत पता लग गई है। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बात की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। तो लेखक ने जिन जिन लोगों से बात की, उन्होंने बताया कि ये उनके लिए व्यक्तिगत आज़ादी मतलब एक आज़ादी की तरह है। उन्हें लगता है कि वो इस दुनिया में अब क्या हो गई हैं, आज़ाद हो गई हैं। आज तक किस में थी, बंधन में थी। ठीक है। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, अगुआ मतलब जो सबसे आगे रहती थी, जिसने शुरुआत की। मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है, कॉन्फिडेंट बताया है। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उसकी निर्भरता कम कर दी है। ठीक है, ये मैं आपको पहले से बता रही हूँ। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। बच्चों, आपको पता होगा कि गांव में पानी भी बहुत दूर से लाना पड़ता है, और महिलाओं को कहाँ लाना पड़ता है, सिर पर ढोकर। तो उससे भी उन्हें आज़ादी मिल गई। अब वो अपनी साइकिल में जाती हैं और उसमें पानी के बड़े बड़े बर्तन ले आती हैं। कभी कभी साथ में उनके बच्चे भी होते हैं, बच्चों को भी बिठा कर ले जाती हैं। जहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो इन लोगों ने जमकर प्रहार किया था, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। शुरू में जब औरतों ने ये काम आरंभ किया तो समाज के पिछड़े हुए पुरुषों ने उन पर फप्तियाँ कसी, उनका विरोध किया कि उन्हें नहीं सीखना चाहिए साइकिल चलाना, गंदी गंदी टिप्पणियाँ की, गंदी गंदी बातें की। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली। लेकिन धीरे धीरे जब कोई काम होने लगता है तो सब लोग क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया और महिलाएं इसमें आगे बढ़ती गई। उन्होंने इसे छोड़ा नहीं, किसी की बात से या किसी से डर कर उन्होंने इस काम को छोड़ा नहीं, वो आगे बढ़ती रही। तो इस तरह से बच्चों, कितना अच्छा ये पाठ है। देखिए कि किस तरह से व्यक्ति अपनी पुरानी रूढ़ियों से निकलकर आगे बढ़ता है, और उसके लिए ये छोटी छोटी आज़ादी उसके जीवन में उन्नति लाने वाली होती है। तो बच्चों, ये पाठ आपको इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि अगर आप भी किसी इसी प्रकार की रूढ़ियों से जकड़े हुए हैं तो उनका विरोध करके आपको अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए लोगों के विरोध को या परिवार में ही किसी के विरोध को सहन करना होगा। उसी के सहन करके और धीरे धीरे अपने आगे बढ़ने को न रोकते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। कई बार और ज़्यादातर गर्ल्स के साथ ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं कि उन्हें पेरेंट्स तक आगे बढ़ने से क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। उन्हें पढ़ने के लिए कहीं जाना होता है तो किसी डर का हवाला देकर वो उन्हें पढ़ने नहीं भेज देते। बचपन में उनकी शादियां कर दी जाती है, उनसे घर का काम करवाया जाता है, उनको गाड़ी चलाने की आज़ादी नहीं दी जाती। इस तरह से उनकी स्वतंत्रता में जगह जगह बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जिन्हें हम लड़कियों को ही तोड़कर क्या बढ़ना है, आगे बढ़ना है। यदि हमें जीवन में सफल होना है तो हमें समाज का सामना करते हुए दृढ़ता से, मजबूती से आगे बढ़ना होगा। तो बच्चों, इस तरह से ये पाठ आपको समझ में आया होगा। इसमें आपके लिए शिक्षा भी है, और क्लास के पुरुष बच्चों से भी, मतलब छात्रों से भी मैं कहना चाहती हूँ कि वो अपनी बहनें, अपनी माँओं को भी आगे बढ़ने में सहयोग करें। उनके सामने जो बंधन है उनको हटाने में उनको मदद करें। ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।